हेलो कर्क राशि, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं द डिवाइन डेस्टिनी चैनल के अंदर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए। रीडिंग के अंदर बहुत ही खास मैसेज मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम इसके रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रीडिंग उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या वो अब खुद वापिस आएंगे? क्या वो खुद पहला स्टेप लेंगे या फिर ये खामोशी और लंबी चलने वाली है? कभी कभी जब इंसान हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है तब उसे हमारी असली वैल्यू का एहसास होने लगता है। बाहर से वो चाहे जितना भी नॉर्मल दिखे, लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है। आज हम जानने वाले हैं इस वक्त उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या उन्हें अपनी गलती का पछतावा है? क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अब खुद आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, कई बार वक्त ही इंसान को सबसे बड़ा सबक सिखा देता है। जब तक कोई अपना पास होता है उसकी वैल्यू समझ नहीं आती हमें, लेकिन जब वही इंसान दूर चला जाता है तब उसकी कमी हर दिन महसूस होने लगती है। हो सकता है आज उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, लेकिन याद रखिए ये एक जनरल टैरो रीडिंग है। हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए जो बात आपकी लाइफ से नेचुरली कनेक्ट करे सिर्फ उसी को अपना मैसेज मानिए, बाकी का यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या वो सच में खुद वापस आने वाले हैं या अभी भी कोई बात उन्हें रोक रही है। चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन आज आपके पास खुद वापस आने वाला है या आपका पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स 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 मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त बताइए मुझे, और वो अब खुद वापस आएंगे या नहीं मुझे बताइए। यूनिवर्स 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 यहाँ पर थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या क्या एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। ओके, 8 ऑफ वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड आया। ओके, द 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, द लवर्स का कार्ड है। आज की रीडिंग का बहुत ही खास मैसेज मिलने वाला। आज की रीडिंग बहुत ही कई व्यूअर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की रीडिंग के अंदर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और यूनिवर्स की गाइडेंस से आपको खास मैसेज मिलने वाला है। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। जिस व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया 111 लिखकर, और प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 111 लिखकर मुझे पहले से कमेंट कर दीजिए ताकि ये एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट हो पाए। तो चलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एनर्जीज को निकाल लिया। अब देखते हैं क्या क्या एनर्जी सामने आ रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहले। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि अब हम जानेंगे इस वक्त उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या चल रही है। और सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि वो बाहर से जितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं,
अंदर से उतने ही इमोशनल हो सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स किसी के सामने ज़ाहिर ना करें, लेकिन उनके दिल में, आपके पर्सन के दिल में, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, मुझे लगता है कि आपकी याद उनके पास बार बार आ रही है। कभी कभी किसी पुरानी बात को याद करके आपकी याद आ रही है, कभी किसी जगह को देखकर, या कभी किसी बिना वजह यहाँ पर उनके ध्यान आपकी तरफ चला जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हो सकता है इस वक्त वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हैंडल कर रहे हों, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, लेकिन अंदर का दिल बार बार उन्हें आपकी तरफ खींचा लेकर जा रहा है। इसी वजह से वो खुद की भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करे। कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को दबा देता है और सोचता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना वो आपको भूलने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर आपको जितना भूलने की कोशिश करते हैं, उतनी ही पुरानी यादें उनके सामने आ जा रही हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, मुझे लगता है कि उनके अंदर एक कमी का एहसास हो रहा है। शायद उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा सा लग रहा है। वो इस बात को किसी से ना कहें, लेकिन खुद से छुपा नहीं पा रहे। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हो सकता है उनके दिल में धीरे धीरे ये ख्याल भी आ रहे हैं कि इतनी दूरी बनाकर शायद उन्होंने सही फैसला नहीं लिया। ऐसी मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी सामने आ रही है, और जब ये एहसास बढ़ने लगता है तब इंसान वापस आने के बारे में भी सोचता है, यहाँ पर सोचना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये रीडिंग ने हमें ये चीज़ें यहाँ पर बताई। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी बताती है कि आप उनके दिल और दिमाग से पूरी तरह से दूर नहीं हुए हो अभी तक। वो आपको हर पल हर दिन याद कर सकते हैं, आपकी कमी महसूस कर सकते हैं, और अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से उनके दिल में अब खुद वापस आने का ख्याल पैदा हो रहा है। यहाँ पर चलिए यही चीज़ें देख लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ये एनर्जीज बहुत ही अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि उन्हें अब आपकी वैल्यू पहले से ज़्यादा समझ आ रही हो सकती हैं। कई बार जब कोई इंसान हमारे पास होता है तब हम उसकी अहमियत हमें जो है नहीं दिखती। जब वही इंसान हमारे से दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत हमें जो है पता चलती है। उसकी कमी का हर दिन महसूस होने लगता है जब वो इंसान हमारे से दूर चला जाता है। हो सकता है वो अपनी पुरानी बातों को बार बार याद कर रहे हो। शायद उनके मन में ये ख्याल आता हो, काश मैंने उस वक्त गुस्से की जगह प्यार से बात की होती, तो काश मैंने उन्हें इतना हर्ट ना किया होता, काश मैंने इस रिश्ते को थोड़ा और संभाला होता। यही सोच उनके दिल में अफसोस पैदा कर रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मुझे लगता है कि उन्हें धीरे धीरे ये भी समझ आ रहा है कि आप सिर्फ उनकी लाइफ का एक हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनकी खुशी का भी एक बड़ा रीज़न थे। आज जब आप उनके साथ नहीं हैं तब उन्हें उस कमी का एहसास और जो है गहरा होने लगा है। कई बार इंसान अपनी गलती मान लेता है, लेकिन उस गलती को सुधारने की हिम्मत बहुत देर बाद आती है। हो सकता है अब वो उसी हिम्मत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हूँ। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है। मुझे लगता है उनके अंदर एक डर भी हो सकता है। शायद वो ये सोच रहे हों कि अगर वो वापस आए और आपने उन्हें एक्सेप्ट ना किया तो वो इस दर्द को दोबारा कैसे संभालेंगे, वो अपने आप को कैसे संभालेंगे। इसी वजह से वो हर कदम बहुत सोच समझ कर लेना चाहते हैं। उनके दिल में धीरे धीरे ये एहसास मजबूत हो सकता है कि इस रिश्ते को बिना कोशिश किए छोड़ देना सही फैसला नहीं था। और जब ये एहसास बढ़ता है तब इंसान खुद वापस आने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर गाइस आज की रीडिंग में यहाँ पर ये पार्ट ने हमें ये चीज़ें समझाई। इस कनेक्शन को दोबारा समझने की एनर्जी नज़र आ रही है। आपका पर्सन इस रिलेशन को दोबारा समझने की कोशिश में लगा हुआ है। हो सकता है इसी वजह से उनके अंदर खुद वापस आने का ख्याल धीरे धीरे मजबूत हो रहा हो।
तो चलिए अब देखते हैं इस वक्त उनके दिल में आपके लिए असली फीलिंग्स क्या हैं। क्या ये सिर्फ याद है या आज भी प्यार उतना ही गहरा है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आ रहा है। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये है, आप उनके लिए सिर्फ एक पुरानी याद नहीं हो, आपकी एक इमोशनल इंपॉर्टेंस भी अभी भी उनके दिल में बनी हुई हो सकती है। हो सकता है वो अपनी डेली लाइफ में बिजी रहते हो, लेकिन आपके ख्याल आते ही उनके इमोशंस दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है, उनकी फीलिंग सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं लगती, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। इसी वजह से डिस्टेंस के बाद भी वो आपको कॉम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहे। हो सकता है वो आपके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करते हो, छोटी छोटी बातें, आपकी केयर, आपका जो है बात करने का तरीका, कुछ भी उनके अचानक आपकी याद दिला देता है। अब जरा इस पॉइंट को समझिए, उनके अंदर आपको लेकर केयर भी हो सकती है। शायद वो ये सोचते हो कि आप अब कैसे हैं, खुश हैं या नहीं, और आपकी लाइफ में उनकी जगह अभी भी है या नहीं। और एक बात ध्यान देने वाली है, मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर भी उनके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं। वो कभी कभी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए तो रिलेशनशिप दोबारा किस तरह स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन साथ ही उनके अंदर एक हेजिटेशन भी है। वो जानते हैं कि सिर्फ फीलिंग्स होने से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी जरूरी है इस रिलेशन के लिए। यहाँ पर और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब कोई इंसान सच में किसी को अपनी लाइफ से कॉम्प्लीटली रिमूव कर देता है तो यूजुअली वो फ्यूचर सोचना भी बंद कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर वट इफ यहाँ पर वाली फीलिंग्स चल रही हैं आपके लिए। अगर दोबारा बात हो जाए, अगर सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी कुछ एनर्जी सामने आ रही है। अगर एक नई बिगिनिंग का चांस मिले, ऐसी कुछ एनर्जी मेरे सामने आ रही है। आपका पर्सन ऐसी ऐसी चीजें सोच रहा है। तो गाइज अब तक की रीडिंग का समरी ये है, उनके दिल में आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट, केयर और फीलिंग्स अभी भी हो यहाँ पर मौजूद हैं। वो आपको कॉम्प्लीटली मूव ऑन करके भूल नहीं पाए हैं, और इसी वजह से खुद वापस आने के थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वो सच में वापस आना चाहते हैं तो अभी तक उन्होंने स्टेप क्यों नहीं लिया? आखिर कौन सी चीज उन्हें रोक रही है? तो चलिए अब यही देख लेते हैं, आप दोनों के बीच अभी भी सबसे बड़ी रुकावट क्या चल रही है। यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है। सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो सबसे पहले नजर आ रही है मुझे ईगो। हो सकता है वो अंदर से आपसे बात करना चाहते हो, लेकिन उनका माइंड कह रहा हो कि पहला आपकी तरफ से कोई सिग्नल आए। इसी वजह से दोनों तरफ से खामोशी बनी रह सकती है। वो चाहते हैं कि आप पहले मैसेज कीजिए करिए। और यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाले हैं, उनके अंदर रिजेक्शन का डर भी हो सकता है। वो अपने आप जो मैसेज इसलिए नहीं कर रहे, उन्हें डर है कि आप कहीं मना ना कर दो। और वो सोच सकते हैं कि अगर मैं वापस गया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अभी तक उनके माइंड में यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है कोई पुरानी बात उन्हें बार बार याद आती हो और वो सोचते हो कि दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो वही प्रॉब्लम फिर से ना आ जाए। यहाँ पर अब जरा इस पॉइंट को समझिए, फैमिली या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक रीज़न हो सकती है इस रिलेशनशिप के अंदर। कभी कभी इंसान को दिल से चाहता है, लेकिन सिचुएशन उसे वो डिसीजन लेने नहीं देती जो उसके दिल चाहता है। करियर, मनी या लाइफ का प्रेशर भी उनके फोकस को अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो पहले अपनी सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हो और उसके बाद रिलेशनशिप के बारे में कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हो। थर्ड पर्सन की बात करें तो हर सिचुएशन में थर्ड पर्सन नहीं होता। अगर आपकी पर्सनल सिचुएशन में ऐसा कुछ रहा है या चल रहा है तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो आने वाले 2 या 1.5 महीनों के अंदर अंदर वो अपने आप जो है वापस जाना शुरू हो जाएगा, मतलब इस रिलेशनशिप के अंदर मूव ऑन कर जाएगा। आप अगर आपकी पर्सनल सिचुएशन पॉसिबिलिटी को कंसीडर करें बिना किसी प्रूफ से, कोई
किसी पर डॉप्ट करना सही नहीं यहाँ पर दिख रहा। अगर आपको लगता है तो 1 या 1.5 महीनों के अंदर अंदर ये थर्ड पर्सन अपने आप इस रिलेशन के अंदर मूव ऑन कर देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यह बात तो ये है, इन सब चीज़ों के बावजूद उनके अंदर आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की फीलिंग्स की कमी नहीं, बल्कि ज़्यादा सिचुएशन फीलिंग्स की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर सिचुएशन, फेयर, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर। तो गाइज आज की रीडिंग का समझ ये है, उन्हें रोकने वाली चीज़ें ईगो, रिजेक्शन या फेयर या पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का हाथ भी हो सकता है किसी व्यूअर के साथ। ऐसी कुछ एनर्जी मेरे सामने आ रही हैं। लेकिन अगर वो इस रुकावटों को ओवरकम कर पाते हैं तो खुद पहला स्टेप लेने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलिए अब देखते हैं वो एक्चुअली प्लान क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज करने वाले हैं, मिलना चाहते हैं या खुद आपकी लाइफ में वापस आने के लिए कोई स्टेप लेना की सोच रहे हैं। तो चलिए यही चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की चीज़ें यहाँ पर बताते हैं आपको। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, ओके, द हीरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। हमने कार्ड्स निकाल लिया। अब देखते हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की क्या क्या एनर्जी सामने आ रही है। क्या मैसेज करने वाले हैं वो पर्सन, आपको मिलना चाहते हैं या खुद आपकी लाइफ में वापस आने के लिए कुछ स्टेप लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए यही चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड आ रहा है। सबसे पहले बात जो सामने आ रही है वो ये है, उनके माइंड में आपसे कांटेक्ट करने के थॉट्स आ सकते हैं। हो सकता है वो सोच रहे हो कि किसी बहाने से बात शुरू हो जाए एक बार, बस क्या मैसेज भेजा जाए और आपका रिएक्शन कैसा होगा, ऐसी कुछ एनर्जी मेरे सामने आ रही है। कई बार इंसान मैसेज भेजने से पहले बहुत बार सोचता है। आप भी सोचते होंगे, ये नहीं कि आप नहीं सोचते। शायद वो मैसेज लिखते हों फिर रुक जाते हों, कभी सेंड करने का मन करता हो और कभी लगता हो कि अभी सही टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई वो डायरेक्ट फीलिंग्स के बारे में बात करने से पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे सिंपल हाउ आर यू, कैसे हो, किसी पुरानी बात का मेंशन या किसी छोटी सी वजह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो। उनके माइंड में आपसे मिलने का थॉट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है वो इमेजिन कर रहे हो कि अगर आप दोनों सामने बैठकर बात करें तो शायद वो सब कह पाएंगे जो मैसेज या फ़ोन पर नहीं कह पा सकते। और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर यहाँ पर हो तो पॉसिबल है कि वो कभी कभी आपकी अपडेट्स भी देखते हों, जैसे आपकी स्टोरीज, आपके पुरानी चैट्स। आपने जैसे कोई स्टोरी लगाई उसे लाइक नहीं करते पर वो देखते जरूर हैं, देखते हो या आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हो। आप सही हैं, आप किस मोड में हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। शायद वो डायरेक्टली रिएक्ट ना करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये जानने की क्यूरियोसिटी हो सकती है। उनके अंदर सिर्फ बात करने की इच्छा नहीं बल्कि सिचुएशन को दोबारा समझने की डिजायर यहाँ पर नजर आ रही है। वो शायद ये देखना चाहते हैं कि क्या आप दोनों के बीच अब भी वो कनेक्शन है जो पहले था। तो गाइज आप अब तक की रीडिंग का समझ ये है, उनके माइंड में कॉन्टैक्ट के थॉट्स आ रहे हैं। वो पहले स्टेप लेने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी ओवर थिंकिंग और फिर उन्हें स्लो कर रही हैं।
पहले कम्युनिकेशन का एक छोटा स्टेप आ सकता है और उसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे क्लियर हो सकती है। तो अब चलिए देखते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में इस कनेक्शन की एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या कम्युनिकेशन होगा, क्या वो सच में वापस आने की तरफ बढ़ेंगे? तो चलिए यही चीजें देख लेते हैं आप। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है, मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी रुकी हुई थी उसमें धीरे धीरे मूवमेंट आने की यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। जो बातें सिर्फ उनके माइंड में चल रही हैं वो आगे चलकर एक्शन में बदलने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही हैं। और यहाँ चीज नोटिस करने वाली है, आने वाले टाइम में कॉम्बिनेशन के चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है शुरुआत एक सिंपल मैसेज से हो, किसी पुरानी बात का जिक्र हो, या वो किसी नॉर्मल टॉपिक के थ्रू आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हों। अगर वो खुद वापस आने के डिसीजन लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एकदम से अपनी फीलिंग्स जहर यहाँ पर सामने कर देंगे। हो सकता है वो पहले वो आपके रिस्पॉन्स समझें, फिर धीरे धीरे अपने दिल की बात शेयर करें। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ सिचुएशन में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन रीयूनियन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब दोनों तरफ से पुरानी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उन्हें रिपीट ना करने के लिए रेडी हों। दोनों तरफ से एफर्ट्स हों, सिर्फ वापस आने के नो जो है नहीं होता, रिलेशनशिप को दोबारा हेल्दी बनाने भी जरूरी होता है। और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, ईगो को साइड नहीं करता और वही पुरानी सिचुएशन चलती रहती हैं, तो कनेक्शन फिर से डिले हो सकता है। इसीलिए फ्यूचर सिर्फ फीलिंग्स पर नहीं, एक्शंस पर भी डिपेंड करेगा। अब जरा यहाँ पर इमेजिन कीजिए, अगर वो एकदम सडनली आपके सामने आ जाए या उनका मैसेज आ जाए, तो सबसे पहले पुरानी कंप्लेंट्स के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है इसी बार कॉन्वर्सेशन पहले से बिल्कुल अलग हो जाए। आने वाले कुछ हफ्तों में कम्युनिकेशन और मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए रीयूनियन के चांसेस भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 या 3 महीनों के अंदर ये चीज़ें होने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उनके अंदर वापस आने की इच्छा तभी रियल एक्शन में बदलेगी जब वो अपने फियर और ईगो को ओवरकम करेंगे। और हम रीडिंग के बिल्कुल यहाँ पर आखिरी पार्ट को हम समझने वाले हैं, जहाँ हम पूरी रीडिंग को एक बार शॉर्ट में समझेंगे और देखेंगे कि अगर वो वापस आते हैं तो आपका क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, और इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स की फाइनल गाइडेंस क्या है। अगर वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं, यहां पर देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। अब जरा इस पॉइंट को समझिए ध्यान से, अपने ध्यान रखिए। एक एक चीज जो है आपको समझने वाली है यहाँ पर। अगर वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं तो तुरंत पुरानी कंप्लेंट्स लेकर बैठने के बजाय पहले उनकी बात सुनने की कोशिश करिए। हो सकता है उनके पास भी कुछ ऐसी बातें हों जो वो इतने टाइम से कहना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करिए। प्यार के साथ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी भी जरूरी है। और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर वो सच में वापस आना चाहते हैं तो उनके एक्शंस को भी देखिए, सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि उनकी कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स और बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके रिलेशनशिप के अंदर। उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स और अटैचमेंट हो सकती हैं, दूर रहने के बाद उन्हें आपकी वैल्यू समझ आ रही है या नहीं। उनके अंदर वापस आने के थॉट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ईगो, फेयर और पर्सनल सिचुएशन उन्हें स्लो कर सकती हैं। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन या मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर ये रीयूनियन या वापस आने की यहाँ पर इच्छा होगी। अगर अपनी सिचुएशन और सामने वाले के रियल एक्शंस को भी जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आज की रीडिंग आपके साथ रिजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राशि या 111 लिखकर ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग, आने वाली हर पावरफुल रीडिंग आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे एक प्यारी सी नई रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।